मूवी के स्टार्टिंग में हमें लोग संगीत का मजा लुटते दिखाया, तभी दूसरी तरफ गैंगस्टर लोग अंदर घुसते हुए छुपते हुए उन पर हमला कर देते हैं। साइड में ब्लैक कमांडो आ जाते हैं। माफिया लोग का ये बंदा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाइव रह के 100 मिलियन यूरोस तक पहुंचने के लिए मदद करने कहता है। ब्लैक कमांडो माफिया लोगों पर स्नाइपर से अपना टारगेट बना लेते हैं। माफिया लोगों में से एक बंदा लड़की को गाना गाने कहता है। लड़की ना गाने के कारण उसे वो मार देते हैं। फिर ब्लैक कमांडो ने माफिया लोगों को वहाँ से खत्म कर दिया होता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लकड़ी की फैक्ट्री देखने मिलती। यहाँ पर मेटियो नाम का लड़का काम करता था। मेटियो काम छोड़ के दूसरी अलग जगह पर जाते हुए दिखा। वो जगह नेदरलैंड में माफिया लोग घुटने पर बैठाए दिखे। उन्हें इंटरपोल वालों ने बंदी बनाया था। मेटियो हेलन मेयर के पास रहने के लिए जाता है कुछ दिन। इनका नाम पॉल है और ये छोटी लड़की का नाम एंजी। हेलेन का हस्बैंड पॉल है। हेलेन मेयर्स का पहला भी पति था, उसका नाम जॉन है, बट वो आर्मी में होने के कारण शहीद हो गया था। मेटियो भी आर्मी में था, बट जॉन के अंतिम संस्कार में नहीं आया था। इस वजह से हेलेन नाराज थी। मेटियो ने पुरानी बात को लेकर कुछ बोला तो हेलेन जवाब में कहती है कि तुम्हारा हक नहीं बनता कि भरे जख्मों पर और भी तुम कुछ करो। मेटियो शाम होने के टाइम गार्डन में बैठा था। वहाँ पर हेलेन का पति आ गया पॉल। उसके साथ कुछ बातें करता है कि तुमने ऐसी रातें बहुत देखी होगी ना, उनमें से कुछ ऐसी जगह पता है कि तुम्हें मन को राहत मिले। मेटियो जवाब में कहता है कि हाँ है, अफगानिस्तान। वहाँ की रातें दिल में सुकून भर देती है। मेटियो रोज सुबह सुबह दौड़ने जाता है। वो आदत बहुत ही अच्छी है, आपको भी यूज करनी चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई, क्योंकि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाद में अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर देना, बोलना मत, याद रखना। कंटिन्यू। एंजी अब मेटियो के साथ रहकर मेटियो का बहुत अच्छी दोस्त बन गई। पॉल गैब्रियल के अंदर काम करता है। कोई भी अकाउंट की चीजें वो हैंडल करता है। कुछ दिन बाद गैब्रियल के अकाउंट से $15 मिलियन गायब हो गए रातों रात। गैब्रियल पॉल से पूछता है कि ऐसा कैसे हो गया। पॉल कहता है कि रुके सर, मैं देखता हूँ एक बार। पॉल चेक कर लेता है और रिजल्ट कहता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, राउटिंग या टाइम जोन से जुड़ी प्रॉब्लम है। फिर पॉल कहता है कि इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो पैसों का ट्रांसफर इंस्क्रैप हो गया। पॉल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो। गैब्रियल पॉल को कहता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारा काम। पॉल गैब्रियल को कहता है कि मैं ये प्रॉब्लम कल तक खत्म कर दूंगा। गैब्रियल धमकी देता है कि कल तक ठीक हो जाना चाहिए। बाहर इंटरपोल वाला चुपके से जानकारी ले रहा था। हेलेन, एंजी और मेटियो घूमने जाते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। मेटियो भी बहुत ही एंजॉय कर लेता है, बट पॉल बहुत ही परेशान है। हेलेन पॉल को पूछती है कि तुमने आज एंजी पर ध्यान नहीं दिया। पॉल जवाब देता है कि एक जरूरी काम में व्यस्त था मैं, ऑफिस के अकाउंट के एरर में कुछ प्रॉब्लम था। एक बार नेदरलैंड में बच्चे बोट में घूम रहे थे, अभी अचानक बोट के ऊपर से लटकी हुई लाश आ जाती है। सब लोग वहाँ पर डर जाते हैं बहुत ही। लाश जिसकी थी वो रोमन था, इंटरपोल वाला। बोट के ऊपर लाश गिराने का उनका कुछ मैसेज था, वो इंटरपोल वालों को समझ आया। मेटियो अब घर छोड़ के अगले सफर के लिए जा रहा था। अभी कोई पीछे से मेटियो के सर पर हमला करता है जोरों से। जो हमला करते हैं वो गैंगस्टर थे। वो लोग मेटियो पर वार करने लग गए। गैंगस्टर को रोकने के लिए वहाँ पर एंजी आ जाती है। दरअसल वो लोग एंजी को ही लेने आए थे। एंजी को वहाँ पर से किडनैप कर लिया जाता है। मेटियो भी अपना कम था जो कि कार के पीछे लग गया था। असल में किडनैप गैब्रियल के आदमियों ने किया था। ऐसे ना मिलने की कोई उसकी चाल थी। ऐसे नहीं मिले, इस वजह से उसने पॉल के बच्ची को उठाया। गैब्रियल को लगता है कि पॉल ने उसके पैसे चुराए। मेटियो हॉस्पिटल में था जो कि लॉक किया गया था बेड से उसको कहीं मत जाने के लिए, बट इंटरपोल वाले ने उसका लॉक खोल दिया। इंटरपोल वाले हेलन को कहते हैं कि हम सब लोग एंजी को ढूंढ रहे हैं। मेटियो अब एंजी को लेने जा रहा है। पॉल गैब्रियल के अंडर काम करता है, वो हेलन को पता नहीं। वैसे मेटियो को भी पता नहीं था और इंटरपोल वालों को भी। इंटरपोल वाले को पता चलता है कि गैंगस्टर का लीडर गैब्रियल है। वो आमतौर पर ऐसा नहीं करते, ऐसा क्यों किया क्या पता। वो सिर्फ जवान लड़कियों को उठाते हैं, उन्हें ड्रग्स देकर दुनिया भर में भेजा जाता है। इंटरपोल वाले को मेटियो के बारे में कुछ शक है कि उसको सब पता है। गैब्रियल का आदमी बाहर रहकर इन सब की इंफॉर्मेशन लेता है। फिर मेटियो अपने वेपन्स निकालकर अपने पास रखता, क्योंकि जरूरत के टाइम काम आएगी। मेटियो हेलन से कहता है कि मैं खुद जाकर एंजी को वापस लाऊंगा। और बातों बातों में गैब्रियल का कनेक्शन थाईलैंड से है, वो बता देता है। मेटियो और हेलन को पता चलता है कि पॉल को सब पता है। सारी इन्फॉर्मेशन पॉल से लेता है। मेटियो और हेलेन एंजी गैब्रियल के पास है। पॉल ये भी बताता है कि उसने
15 मिलियन यूरोस लिए थे चोरी करके। पॉल गैब्रियल को पैसे देने का सौदा करता है, उसके लिए मेटियो को पैसे देना बेचता है पॉल। मेटियो इस इंटरव्यू वालों के ऊपर गन रख के गाड़ी लेकर जाता है पैसे देने। मेटियो गैंगस्टर के पास पैसे लेकर जा रहा था तब उन्होंने उसको धोखा दिया था। एनजी उनके पास नहीं थी, वो दरअसल गैब्रियल के पास थी। तब मेटियो उनके ऊपर गन रख देता है, तब उसके बंदे उसे घेर लेते हैं। उसके साथ और कोई उपाय नहीं था, वो गन नीचे रख के पैसे दे देता है। उसके बाद गैंगस्टर पैसे जब खोलता है तब उसमें पैसे नहीं थे, उसमें बॉम्ब था। वहाँ पर धमाका हो जाता है बड़ा। उधर ऑफिसर पॉल का इंतजार कर रहा था नीचे से गैंगस्टर आदमी एलन के गर्दन के ऊपर चाकू रख के उस ऑफिसर को घायल कर देता है पूरा का पूरा। मेटियो इधर गैंगस्टर के आदमी को टॉर्चर कर रहा था एनजी की जगह कहाँ पर है वो बताने के लिए एग्जैक्ट। कुछ देर टॉर्चर करने के बाद वो बता देता है कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में है। मेटियो वहाँ से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में निकल गया। इंटरपोल वाले को बैकअप लाने कहता है वो। वहाँ पर घायल ऑफिसर को लेने एम्बुलेंस आ जाती है। मेटियो अब गैंगस्टर के एरिया में घुस जाता है। गैब्रियल के आदमी उसे मारने लग जाते हैं। इंटरपोल वाली लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। फिर उसके पास गन होती है, वो शूट करने लग जाती है। मेटियो इंटरपोल वाले को पूछता है कि बैकअप कहाँ है। इंटरपोल वाले जवाब देते हैं कि बैकअप में ही हूँ। मेटियो और वो ऑफिसर सारे गुंडों को निपटा कर ऊपर छत पर जाते हैं। छत पर पहुंच जाते हैं वो लोग। ऊपर भी 2 गुंडे थे, उनके साथ भी मेटियो और इंटरपोल वाले की फाइट हो गई। अब ये दोनों भारी पड़ रहे थे मेटियो और इंटरपोल वाले के ऊपर, बट वो कैसे तैसे करके निपटा लेते हैं। ये होने के बाद मेटियो पीछा करते करते गैब्रियल के पास पहुंच जाता है। वैसे देखा जाए तो गैब्रियल के पास गन थी। गैब्रियल बच्चे के ऊपर गन तान देता है और मेटियो को कहता है कि मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। मेटियो जवाब में ये कहता है कि एनजी को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। फिर गैब्रियल कहता है कि मेरे पास चाकू है, मेरे पास गन है भाई, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कुछ देर के बाद मेटियो ने सीधे चाकू फेंक के गैब्रियल के छाती पे ठोक दी। गैब्रियल की वहाँ पर अब मौत हो गई। वैसे मेटियो भी घायल था बट उतना नहीं, मेटियो तो बच जाता है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी स्टोरी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।